नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए आपकी खास श्रृंखला, विशेष श्रृंखला जिसका नाम है लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, इसको लेकर आए हैं। आज हम इसका 35वां अध्याय आयोजित कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से आप एक बार फिर लाभान्वित होंगे। बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर। डॉक्टर बलदेव आनंद सागर संस्कृत समाचार प्रसारक हैं, सीईसी के लाइव डिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप निरंतर इनसे हर बार कुछ सीख रहे हैं। अगर सीख रहे हैं तो ज़रूर अपनी जिज्ञासाएं हमारे साथ साझा करें हमारी ईमेल आईडी पर info.cec@nic.in। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव आनंद सागर का। और इस श्रृंखला के माध्यम से, जैसा कि हम हर बार यही कहते हैं कि हम संस्कृत भाषा को और करीब से जान रहे हैं और करीब से सीख रहे हैं इनके माध्यम से। तो एक बार फिर हम डॉक्टर बलदेव आनंद सागर जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आज आप हमारे सुनने वालों को, जिज्ञासुओं को एक बार फिर से लाभान्वित करें। धन्यवाद गीतिका। स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां, संस्कृत प्रेमिणां, संस्कृत मित्राणां च। संस्कृत भाषया वक्तव्यं, संस्कृत भाषया विचारयितव्यं, परिशीलनीयं, संस्कृत भाषया व्यवहारः कर्तव्यः इति अस्माकं लक्ष्यम्। कथं संस्कृत भाषया? यतोहि सामान्यतया वयं मातृभाषायां वा हिंदी भाषायां वा आंग्लभाषायां व्यवहारं कुर्मः, संभाषणं कुर्मः, लेखनम् अपि च वाचनं, पाठनं, सर्वं पठनम् इत्यादिकं कुर्मः। तद्वत् संस्कृतभाषयापि कर्तुं शक्यते इति सिद्धीकर्तुम् अस्माकं प्रयासः। कथमत्र तत् सिद्धीकर्तुं? यतोहि एषा अतितराम् उपयोगिनी, व्यवहारे च सरलतया प्रयोक्तुं शक्यते, अपि च भारतस्य कृते एकात्मिका ऐक्यं साधयितुम् एषा अतितरां महत्वपूर्णा वर्तते। अतएव संस्कृतभाषया अस्माभिः व्यवहर्तव्यम् इति अस्माकम् आग्रहः। आगच्छन्तु तर्हि संस्कृतं पठ, आधुनिको भव, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न इति श्रृंखलायाः अंतर्गतम् अद्य किंचित् इतः परमपि अभ्यासं कुर्मः। सर्वप्रथमं व्याकरणम्। व्याकरणे अस्माभिः व्यञ्जनान्त शब्दानां रूपाणि, केषाञ्चन शब्दानां रूपाणि प्रचालितानि, शिक्षितानि इति। साम्प्रतम् अस्मिन् व्याख्याने इति 35तमे व्याख्याने अस्माभिः अहन् अपि च गुणिन् इति शब्दयोः रूपाणि प्रचालयिष्यन्ते। इससे पहले हमने 34वें व्याख्यान में नामन और संक्षेप में अहन के बारे में बताया था। आज हम अहन शब्द को विस्तार से लेंगे कि किस तरह से इसमें रूप चलते हैं और गुणिन शब्द यानी इनसे जो शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार से अहन माने दिन, गुणिन माने गुणी। तो इस तरह से इसके बारे में हम बात करेंगे। और आगामी व्याख्यान में 36वें व्याख्यान में हम पथिन शब्द का प्रयोग करेंगे जो कि नकारांत पुल्लिंग है, और अप माने जल जो पकारांत स्त्रीलिंग है, इनकी बात करेंगे। तो आइए थोड़ी सी आवृत्ति हम कर लेते हैं नाम शब्द की, जो अब पिछले व्याख्यान में हमने अभ्यास किया। नकारांत नामन शब्द है और नाम का हम बात यदा वयं संस्कृत संभाषणं कुर्मः, प्रयोगं कुर्मः, तदा किम नाम भवताम आशयः, तो नाम बीच में लगा देते हैं या इस तरह ध्वनि के लिए या आधार के लिए, तो उसके लिए भी। और नाम माने नाउन, संज्ञा, जिसके लिए भी नाम आता है। तो ये नकारांत नपुंसक लिंग है और इसके रूप चलेंगे जिसका हम अभ्यास कर चुके हैं एक बार और। नाम प्रथमा विभक्ति एक वचन, लेकिन प्रथमा विभक्ति द्विवचन में दो रूप बनते हैं, वो ध्यान में रखना है। नामनी, नामनी, ये दो रूप बनेंगे, और बहुवचन में नामानी। द्वितीय विभक्ति एक वचन नाम और द्विवचन में वैसे ही ठीक नामनी, नामनी, और बहुवचन में नामानी। तृतीय विभक्ति में नामना, नामभ्याम, नामभि। चतुर्थी विभक्ति में नामने, नामभ्याम, नामभ्यः। पंचमी विभक्ति में नामनः, नामभ्याम, नामभ्यः। षष्ठी विभक्ति में नामनः, नामनोः, नामनाम।
किंतु सप्तमी विभक्ति एक वचन में दो रूप बनेंगे, नामनी या नामनी। म में अ का लोप विकल्प से होता है, नामनी नामनी। और द्विवचन में नामनो हो, बहुवचन में नामसु। संबोधन में एक वचन में भी दो रूप बनेंगे, द्विवचन में भी दो रूप बनेंगे। तो हे नाम या हे नामन, हे नामनी, हे नामनी, हे नामानी, ये संबोधन में। तो ये हुआ नकारांत नपुंसक लिंग शब्द नामन के रूप। और व्योमन, धामन, सामन, प्रेमन, दामन, सामन होना चाहिए, अकार मिसप्रिंट हुआ है। और नकारांत नपुंसक लिंगवाची शब्द ये है, तो हम इसके रूप चलाएंगे व्योम, व्योमनी, व्योमनी, व्योमानी, इस तरह से जैसे नामन का चलाया। प्रेम का भी इसी तरह से, दामन का, धामन का, धाम, धामनी, धामनी, धामानी, इस तरह से रूप चलाएंगे। इसका अभ्यास आप करेंगे। आगे चलते हैं। नकारांत नपुंसक लिंगवाची अहन शब्द, नपुंसक लिंगवाची अहन शब्द, इसका थोड़ा सा अलग रूप चलता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बार आप अभ्यास करेंगे, फिर इसकी हम आगे चर्चा करते हैं। अहन का मतलब होता है दिन, दिवस, डे। तो इसके रूप किस तरह से चलेंगे, क्योंकि यह नपुंसक लिंगवाची शब्द है, अहन नकारांत है, तो अह न को एक तरह से विसर्ग समझिए, अह, अहनी, अहनी। द्विवचन में प्रथमा द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में विकल्प से दो रूप बनेंगे, अहनी, अहनी, अहानी। द्वितीय विभक्ति एक वचन अह, द्विवचन में दो रूप बनेंगे, अहनी, अहनी, और बहुवचन में अहानी। तृतीय विभक्ति अहना, अहोभ्याम। जो न है वो एक तरह से आप समझिए, जो व्याकरण की पद्धति है उससे वो ओ हो जाता है, अहोभ्याम, अहोभिहि। जब व्यंजन आगे हो, जे अहना में जैसे टा में आ था, तो अहन न में न आ में मिल गया और ह के अकालोप हो जाता, तो अहना, अहोभ्याम, अहोभिहि, अहने, अहोभ्याम, अहोभ्यः। पंचमी अहनः, अहोभ्याम, अहोभ्यः। षष्ठी विभक्ति अहनः, अहनोः, अहनाम। ये षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में और बहुवचन दोनों में विकल्प से दो दो रूप बनते हैं, अहनी या अहनी। अहनोह, अहस्सु। ह के बाद जो न है उसको एक बार विसर्ग होगा, एक बार विसर्ग को स होगा विकल्प से, अहस्सु या अहस्सु। संबोधन में हे अह, द्विवचन में विकल्प से दो रूप, हे अहनी, हे अहानी और हे अहानी। ये नकारांत नपुंसकलिंगवाची अहन शब्द के रूप है। इसका अभ्यास थोड़ा करना, क्योंकि ये थोड़ा अलग है नकारांत होने से, और इसीलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। अहन शब्द, अह माने दिन और निशा, रात्रि माने रात। तो इसका एक प्रयोग जो बहुत महत्वपूर्ण है और सरल है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। महाभारत में प्रसंग है कि किस प्रकार पांडव जब अज्ञातवास में होते हैं, तो एक बार जल लेने के लिए सबसे पहले जो छोटा भाई है सहदेव, उसको भेजा जाता है, और वहां यक्ष बनकर धर्मराज, यमराज परीक्षा लेते हैं। तो जैसे ही सहदेव पानी लेने के तालाब में तुम भी पात्र से पानी लेने लगते हैं, तो आवाज, ये भी आवाज आकाशवाणी होती है कि सुनो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद पानी भरो। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और तुमने पानी भरा तो तुम मूर्छित हो जाओगे, मृत्यु पाओगे। लेकिन सहदेव ने उपेक्षा की इस आकाशवाणी की, पानी भरा और जैसे चलने लगे मूर्छित होकर गिर गए। और इसके प्रकार इसी तरह से फिर नकुल गए, फिर अर्जुन गए, फिर भीम गए, और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जब जाते हैं तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं। और ये यक्ष प्रश्न, जैसे हिंदी साहित्य में कई बार कहते हैं कि ये बात तो एक यक्ष प्रश्न है, माने रहस्य जिसमें सार हो, रहस्य हो, उसको यक्ष प्रश्न के रूप में समझा जाता है। तो वो जैसे पूछते हैं कि आकाश से बड़ा कौन, धरती से महान कौन, तो धर्मराज उसके उत्तर देते हैं कि आकाश से बड़ा पिता,
धरती से बड़ी माता, इस तरह से सारे बहुत मनोरंजक ज्ञानवर्धक प्रकरण है महाभारत का। तो उसमें एक प्रश्न है यक्ष का, अहनि अहनि भूतानि किमाश्चर्यम अतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, धर्मराज को यक्ष प्रश्न करते हैं। तो उसका उत्तर देते हैं धर्मराज, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। अहनि अहनि, अहन शब्द का सप्तमी एक वचन रूप, माने अहनि भी बनता है, अहनि भी बनता है, अनुष्टुप छंद है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, माने प्रतिदिन बहुत सारे प्राणी, भूत प्राणी, बींग्स, वो गच्छन्ति यम मंदिरम, माने यम जो मृत्यु के देवता है यमराज, उनके यहां जाते हैं, यानी मृत्यु प्राप्त करते हैं। रोज बहुत सारे लोग मरते हैं, लेकिन शेषाः स्थावरमिच्छन्ति, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो हमेशा रहेंगे, या वो चाहते हैं कि हमें नहीं जाना है, यानी हमें मृत्यु नहीं आएगी। शेषाः स्थावरमिच्छन्ति। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं किमाश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सरल संस्कृत, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। सरल संस्कृत में महाभारत का ये श्लोक है। तो इस तरह से जो ये रूप है, जो हम व्यंजनांत रूप चला रहे हैं, इसका बहुत महत्व है। भाषित संस्कृत के लिए कैसे हम शुद्ध रूप से संस्कृत के रूप रख सके, उसका ये महत्व है। अहन शब्द का रूप हमने देखा, और अब हम आते हैं एक और शब्द लेते हैं, दंडिन या गुणिन शब्द। इसमें यह शब्द है इन जिसके अंत में हो, माने गुणिन, दंडिन, करिन, ये जो शब्द है इसमें अंत में इन आता है। जैसे अन आता था, नामन, नामन, धामन, प्रेमन, इसमें अन अंत में आता था। इन शब्दों में इन अंत में आएगा। तो इनसे अंत होने वाले जो नकारांत पुल्लिंग शब्द है, उनके रूप कैसे चलेंगे वो हम देखते हैं। जैसे पहला शब्द हम ले ले गुणिन, माने गुणी व्यक्ति, और उसके बाद बाकी के शब्द लेंगे। तो गुणिन में ये नकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, और इसके रूप तो बहुत सरल तया चलेंगे। गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, प्रथमा विभक्ति के रूप। द्वितीय विभक्ति गुणिनम, गुणिनौ, गुणिनः। तृतीय विभक्ति गुणिना, गुणिभ्याम, गुणिभिः। चतुर्थी विभक्ति गुणिने, गुणिभ्याम, गुणिभ्यः। पंचमी विभक्ति गुणिनः, गुणिभ्याम, जहां व्यंजन आगे आएंगे वहां नकालोप हो जाएगा, गुणिभ्याम, गुणिभ्यः। गुणिनः पंचमी विभक्ति, गुणिभ्याम, गुणिभ्यः। षष्ठी गुणिनः, गुणिनोः, गुणिनाम। सप्तमी विभक्ति गुणिनी, गुणिनोः, गुणिषु। और संबोधन में हे गुणिन, हे गुणिनौ, हे गुणिनः, ये संबोधन हो गया। तो बहुत सरल, इसमें कोई विकल्प नहीं है। इन अंत में है, तो जहाँ विभक्तियाँ जो हमारे प्रत्यय आएंगे, तो उसके बाद गुणी, गुणिनौ, गुणिनः हो जाएगा। लेकिन जहाँ व्यंजन आगे आएगा वहाँ न का लोप होके गुणिभ्याम, गुणिभी, गुणिभ्याम, गुणिभ्यः, इस तरह से रूप होगा। तो इस तरह से शब्द है दंडिन, माने दंड धारण करने वाला। तो दंडी, दंडिनौ, दंडिनः, दंडिनम, दंडिनौ, दंडिनः। दंडिना, दंडिभ्याम, दंडिभिः। चतुर्थी दंडिने, दंडिभ्याम, दंडिभ्यः। पंचमी दंडिनः, दंडिभ्याम, दंडिभ्यः। षष्ठी दंडिनः, दंडिनोः, दंडिनाम। सप्तमी दंडिनी, दंडिनोः, दंडिषु। हे दंडिन, हे दंडिनौ, हे दंडिनः। तो इन जिसके अंत में हो, पुल्लिंग शब्द हो, नकारांत हो, उन शब्दों का रूप ऐसे चलेगा। जैसे करिन, करिन माने हाथी, करी, करिणौ, करिणः। अब एक करी नकालोप और ई दीर्घ हो जाएगा, उपधा दीर्घ होकर नकालोप हो जाएगा, करी।
लेकिन बाद में करिणौ औ विभक्ति आती है, औ प्रत्यय आता है, तो उसको पद कहेंगे। अब औ पद आता है तो उसके बाद करिन का न जो है वो औ में मिल जाएगा, करिनौ बन जाएगा, और न को रसाभ्याम नोण सूत्र है उसे अण हो जाएगा। करिणौ करिणः, करिणम करिणौ करिणः, करिणा करिभ्याम करिभिः, करिणे करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिभ्याम करिभ्यः, करिणः करिणोः करिणाम, करिणी करिणोः करिषु, हे करिन हे करिणौ हे करिणः। करी माने हाथी। इस तरह से धनिन, तपस्विन, मंत्रिन, पक्षिन, शशिन, सुखिन और सत्यवादिन, जितने इन माने नकारांत शब्द जिसमें इन आता है अंत में, ऐसे शब्द पुल्लिंगवाची, इनके रूप ठीक वैसे मंत्रिन शब्द ले लेते हैं। मंत्री मंत्रिणौ मंत्रिणः मंत्रिणम मंत्रिणौ मंत्रिणः मंत्रिणा मंत्रिभ्याम मंत्रिभिः, मंत्रिणे मंत्रिभ्याम मंत्रिभ्यः, मंत्रिणः मंत्रिभ्याम मंत्रिभ्यः, मंत्रिणा मंत्रिणो मंत्रिणाम, हे मंत्रिन मंत्रिणी मंत्रिणो मंत्रिषु, हे मंत्रिन हे मंत्रिणौ हे मंत्रिणः। मंत्री अमात्य मिनिस्टर को बोलते हैं। सुखिन सुखी सुखिनौ सुखिना सुखिनम सुखिनौ सुख, इस तरह से जितने भी सत्यवादीन, सत्यवादी सत्यवादिनौ सत्यवादिनः सत्यवादिनम सत्यवादिनौ सत्य, आप अभ्यास करेंगे, आनंद भी आएगा और रूप भी सिद्ध हो जाएंगे। प्रयोगावसरे भवन्तः एतेषां रूपाणां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति इति मे मतिः। अब हम आगे चलते हैं। अस्माकं द्वितीयः प्रक्रमः वर्तते कथा कौमुदी। अद्य मया कथात्रयं स्वीकृतम्। एताः लघुकथाः सन्ति, अपि च भवन्तः जानन्ति पूर्वमपि मया काश्चन कथाः भवद्भ्यः श्राविताः। महान् पंडितः शिवराज विजय इति ग्रन्थस्य रचयिता पंडित अंबिकादत्त व्यासः तेन कथाकुसुमम् इति ग्रन्थः विरचितः। तत्र लघव्यः कथाः प्रदत्ताः सन्ति। तासु कथासु अन्यतमाः एतत् कथात्रयम्। प्रथमा कथा वर्तते अभिमानी भवत्यन्धः। अब ये अभिमानी, सत्यवादीन की तरह अभिमानिन शब्द है, इसका रूप आप चलाइए अभिमानी, अभिमानिनौ, अभिमानिना, अभिमानिनम, अभिमानिनौ, अभिमानिनः, इस तरह से रूप चलेगा इसका, सत्यवादीन मंत्रीन गुणिन की तरह। अभिमानी प्रथमा विभक्ति एक वचन, भवत्यंधः, अंधा होता है, माने जो गर्वी व्यक्ति होता है, जिसमें अभिमान होता है, विवेक शून्य होता है, वह व्यक्ति अंध के समान, माने नेत्र होते हुए भी वो नेत्रहीन है, दृष्टि विहीन है, ऐसा हम कह सकते हैं। कथा है एकः काकः कुतश्चिदेकं मांसपिंडम आदाय कस्यचित् वृक्षस्य शाखायाम उपविष्टः। पंडित अंबिकादत्त व्यास जी की भाषा, महान विद्वान, तो संधियों को उन्होंने मिला दिया है। जैसे उन्होंने कुतश्चिद एकम, तो कुतश्चित और एकम, त को द होके ए में मिल गया, कुतश्चिद एकम। मांसपिंडम आदाय, मांसपिंडम आदाय, मांसपिंडम आदाय, शाखायाम उपविष्टः, शाखायाम उपविष्टः। कभी एक कोई कौवा, कहीं से उसको एक मांस खंड मिल गया, उसको लेकर किसी एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। एकः काकः कुतश्चिदेकं मांसपिंडम आदाय, आदाय माने लेकर, दत्वा माने देकर, प्रदाय माने देकर, तो दा धातु है ददाति, दत्वा, त्वा को ल्यप हो जाएगा यदि उपसर्ग होगा, तो आ दाय, प्रदाय, संदाय, इस तरह से बनेंगे रूप, आप जानते हैं। कस्यचित् वृक्षस्य शाखायाम, शाखा का सप्तमी एक वचन शाखायाम, उपविष्टा बैठा हुआ था, विश धातु उपसर्ग और त प्रत्यय करके कृदंत का रूप उपविष्टा। तावद एकः श्रृगालः कुतोपि तत्र आयातः तरुतले स्थित्वा काकम आलोक्य धूर्ततया तमुवाच। यहां संधि जो है उसको अलग करते हैं। तावद एकः, तावत एकः, तावद एकः, श्रृगालः सियार,
कुतोपि, कुतः अपि कुतोपि, कहीं से, तत्र आयातस्तरुतले, आयातः तरुतले, विसर्गों को सा हो गया, वहां तावत माने उस समय एक सियार कहीं से आ गया और तरुतले, तरोह तले तरुतले, वृक्ष के नीचे स्थित्वा, बैठकर, रुककर, काकम आलोक्य, कौवे को देखकर, वही लोचरी दर्शने धातु है, लोकित्वा, लोक्य, आलोक्य, त्वा को ल्यप हो गया, आलोक्य माने देखकर, अवलोक्य, धूर्ततया, धूर्त से भावः धूर्तता, बड़ी धूर्तता से, प्रवंचना के साथ, तम उवाच, उसको कहा, वच धातु का परोक्ष लिट का उवाच रूप, तावदेकः शृगालः कुतोपि तत्र आयातः तरुतले स्थित्वा तम काकम अवलोक्य आलोक्य धूर्ततया उवाच, तम उवाच, धूर्तता का तृतीय विभक्ति एक वचन, धूर्ततया। अब वो सियार क्या बोलता है कौवे को, ये कथा सबने सुनी होगी लेकिन बड़ी मनोरंजक रोचक है। अहो ईदृशी रमणीया आकृतिर्मया कस्यापि पक्षिणो न दृष्टा। अहो, अरे, ईदृशी, इतनी रमणीया, इतनी सुंदर आकृति, इतना सुंदर शरीर, मया, मैंने, कस्यापि पक्षिणो, न, किसी भी पक्षी की इतनी सुंदर आकृति, इतना आपका जो देह की आपकी शोभा है, ऐसे किसी और पक्षी की न दृष्टा, मैंने कहीं नहीं देखी। अहो ईदृशी, ईदृशी, तादृशी, सदृशी, ऐसी, रमणीया, सुंदर, रमण शब्द से रमणीया, रमणीय, रमणीया, आकृति, कृति, प्रकृति, विकृति शब्द आप बनाते जाइए, आकृति, आकार, मया कस्यापि पक्षिणः, कस्य षष्ठी एक वचन, तो पक्षिन शब्द, ठीक वैसे जैसे अपने गुणिन शब्द चलाया, गुणी गुणिनौ गुणिना, पक्षी पक्षिणौ पक्षिणः, पक्षिणम पक्षिणौ, इन शब्द है, तो पक्षिणः षष्ठी एक वचन, न दृष्टा, नहीं देखी। धन्योहम, सियार कहता है मैं तो धन्य हो गया, मेरा सौभाग्य है, यदद्य, कि आज, त्वाम पश्यामि, मैंने आपको देखा, कौवे की तारीफ की, परंतु न जाने कदा मम भाग्योदयो भव, अब उसको धूर्तता है, चालाकी है, प्रवंचना है, तो उसको अपने वाकजाल में सियार फंसा रहा है। इतने सुंदर हो आप, कौवे को कहते हैं, वायस को, लेकिन वो दिन कब आएगा जब मैं यत्तव कूजितम अपि श्रोष्यामि, जब आपका जो कूजन है, मधुर स्वर है, वो मैं सुनूंगा। ये हमने कथा सुनी होगी पहले भी, हितोपदेश में, पंचतंत्र में, बाल अमर चित्र कथाओं में सुना होगा कि किसी तरह से कौवे के चोंच में दबा हुआ मांस पिंड, हम रोटी का टुकड़ा कहते थे, इस दोनों मांस पिंड, पंडित अम्बिकादत्त व्यास जी ने कहा है, उसको लेने के लिए उसकी तारीफ करा कि ये कौन कौन बोलेगा, मांस खंड नीचे गिरेगा, मैं लेके चला जाऊंगा। तो धूर्तता से कि कदा मम भाग्योदयो भविष्यति, मैं, मेरा भाग्योदय कब होगा, यत् तव कूजितम अपि श्रोष्यामि, आपकी मधुर ध्वनि भी, आपका कूजन भी मैं सुनूंगा। इति, इतना बोला। अब इतना सुनते ही कौवा गर्व से फूल गया। अथ गर्वेण अंधः काकः क्रोंकारम कर्तुमारेभे, इसके बाद, अथ, तब, गर्वेण, अभिमान से, अंधा होकर, बिना विचार किए, बिना विवेक के, काकः, क्रोंकारम, कौं कौं जो ध्वनि है उसको क्रोंकारम कहते हैं, कर्तुम, करना, आरेभे, रभ धातु, आरभत, आरभते, परोक्ष लिट में आरेभे, आरेभे, शुरू कर दिया कौं कौं करना, और जैसे कौं कौं किया वैसे तावत तस्य मुखात, उसी समय उसके मुंह से मांस पिंड पपात, मांस पिंड था वो नीचे गिर गया। पत धातु से पपात, परोक्ष लिट। श्रृगालस्तु, और सियार ने क्या किया, अब जो प्रशंसा कर रहा था, यानी लोक मान्यता अनलसम, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जो लोक मान्यता है, समाज में जो एक कीर्ति है,
वो विचारवान व्यक्ति के लिए अनल माने अग्नि के समान होनी चाहिए। यानी कब आपकी तारीफ करें और कब आपका अपमान कर दे कहा नहीं जा सकता है। सीआर ने अभी तारीफ की अपने स्वार्थ के कारण, और अब वो क्या कहता है, श्रृगालस्तु यादृशी तव आकृति, जैसे तुम्हारी आकृति है काली और बदसूरत, तादृश एव शब्द, उसी तरह से तुम्हारा शब्द है, तुम्हारी क्रोंकार कौं कौं की ध्वनि है, कठोर और कर्ण कटु है। तादृशी एव च बुद्धि ही अपि अस्ति, और इसी तरह तुम्हारी बुद्धि है। मेरे बहकावा में आ गए, कौं कौं किया और मांसपिंड था वो चौंच से गिर गया है। इत्युक्त्वा इति उक्त्वा इत्युक्त्वा मांसपिंडम आदाय, वो मांस का जो टुकड़ा था वो लेकर निभृतम जगामा, तुरंत वहां से चल दिया। गम धातु से जगामा परोक्ष लिट, निभृतम एकाएक। और उसका जो नैतिक संदेश पंडित अंबिका दत्त व्यास जी कहते हैं, अभिमानी भवत्यंधः, जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो अंधा होता है, दृष्टिविहीन होता है, विवेक शून्य होता है, विचार नहीं कर पाता है। और अभिमान के उदाहरण हमारे यहाँ रावण को, कंस को, दुर्योधन को, ये जो चरित्र है वो अभिमान के कारण। अन्यथा महाकवि भास ने जब उरुभंगम नाटक लिखा तो उसमें दुर्योधन को, जो धर्मराज इनको हमेशा सुयोधन कहते हैं, तो इतना बलवान, इतना अच्छा समझदार व्यक्ति, लेकिन अभिमान उसमें आया तो विनाश की ओर गया। रावण का, कंस का, और जो भी व्यक्ति अभिमानी होता है वो उसका अभिमान ही। इसलिए कहा जाता है कि जो परम शक्ति है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसका आहार क्या है, तो कहते हैं उसका आहार अभिमान है। अपने प्रिय व्यक्तियों का भी, या उनके प्रिय जो ईश्वर को नहीं मानते उनका भी जो अभिमान है उसका वो हरण कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं, उसका अभिमान समाप्त कर देते हैं। तो अभिमानी भवत्यंधः, ये प्रथमा कथा त्रैव पूर्णताम एति सांप्रतम द्वितीया कथा वर्तते। दुष्टाः स्वदोषैराच्छन्नान् निर्दोषान् अपि कुर्वते। जो दुष्ट लोग होते हैं, समाज में होते हैं, अच्छे सज्जन भी होते हैं, दुष्ट भी होते हैं, लेकिन सज्जनों का स्वभाव दूसरे के कष्टों को दूर करना, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना होता है। और दुष्ट होते वो क्या करते हैं, स्वदोषई, अपनी जो गलतियां हैं, अपने दोष है, उससे निर्दोषान अपि आच्छन्नान कुर्वते। जो निर्दोष लोग होते हैं उनको भी अपने दोषों से ढक देते, माने अपने दोषों का आरोपण उसमें करते हैं। ये इस कथा का शीर्षक है। कथा बहुत पुरानी और सुनी सुनाई है, आपने भी सुनी होगी। आइए देखते हैं। कस्मिंश्चित् नगरे कंचित महापराधम अवगत्य राज्ञा सर्वेषां नासिका छिन्ना। कस्मिन चित है, संधि हो गई है, तो वहां न को जो तुक स, तो कस्मिंश्चित् हो गया, और कश्चित् नगरे, कस्मिंश्चित् नगरे सप्तमी एक वचन, किसी एक नगर में, कंचित महाअपराधम, किसी से कोई अपराध हो गया, अवगत्य, गत्वा उपसर्ग, अवगत्य माने जानकर, समझकर, राज्ञा, राजन शब्द हमने चलाया है, उसका तृतीय विभक्ति एक वचन, राजा राजानौ राजान, राजानम राजानौ राज्ञा, राज्ञा तृतीय विभक्ति, राजा ने सर्वेषाम नासिका छिन्ना, गांववासी या राजधानी के जितने लोग थे सबकी नाक काट दी। ये भाववाची या कर्मवाची प्रयोग हम कह सकते हैं। राज्ञा नासिका छिन्ना, सर्वेषाम नासिका, राजा के द्वारा सबकी नाक काट दी गई। दैवात कोपी वणिक व्यापारार्थी तन्नगरम प्रविष्ट। एक समय की बात है, बाय चांस, दैवात, दैव योग से कोई एक वणिक व्यापारी व्यापार करने के लिए, व्यापारार्थी, तन्नगरम प्रविष्ट, उस नगर में आया। सर्वानपि छिन्न नासिकान एव अवलोक्य चकितो बभूव। सभी लोगों की नाक कटी हुई देखकर वो चकित हो गया। तेच सर्वे तम दृष्ट्वा गरुड़ोयम गरुड़ोयम उन्नमोयम उन्नमोयम इति कथयन्तः परम हास्यम कर्तुम आरिभेरे। इसका अर्थ मैं करूंगा, पहले हम एक अल्प विराम ले लेते हैं।
स्वल्प विरामानन्तरं पुनः अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतम्। एषा कथा अतिरमणीया श्रुतपूर्वा इति मन्ये। उस गांव में ते च सर्वे ग्रामवासिनः सर्वे तं दृष्ट्वा, तं वणिक्जनं दृष्ट्वा गरुड़ोयम, ये एक तरह से उन्होंने कहा ये कोई गरुड़ आया हुआ है, क्योंकि गरुड़ की नाक लंबी होती है, तो उसकी नाक भी देखकर सबकी नाक कटी हुई थी। और उन्नमोयम माने ऊंची नाक वाला है, इति कथयन्तः, ऐसे कहते हुए। तो कथ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके कथयन्तः बनेगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। ऐसे कहते हुए परम हास्यम कर्तुम, उसका हंसी मजाक करना। आरे भीरे, रेभे रेभिताम रेभीरे, तो आरंभ कर दिया उसका हंसी मजाक करना। तदा स, तो वो जो वणिक था उसने क्या किया, यत्रेव गच्छति, जहां जहां जाता था, तत्रेव तत्रेव, जहां जाता था वहीं सर्वे करताड़ने हसंती, ताली बजा बजा के उसका उपहास करते थे, क्योंकि सबकी नाक कटी थी, उसके अकेले की नाक थी। इत्यवलोक्य एकदा, एक दिन ये सब इस तरह से उस व्यापारी के साथ हुआ, तो छुरी उससे स्वनासिकाम अपि चिच्छेद, छेद डाला, अपनी नासिका को उसने काट दिया कि मैं भी तुम लोगों जैसा बन गया। इतनी कथा पूरी होने के बाद पंडित अंबिका दत्त व्यास जी कहते हैं, दुष्टाः, जो दुष्ट लोग होते हैं, सज्जन नहीं होते हैं, स्वदोषैहि, अपने दोष से ही, निर्दोषान अपि आच्छन्नान कुर्वते, जो निर्दोष होते, जिनमें कोई दोष होता उसको भी आच्छादित, माने उसको भी वैसा ही बना देते हैं। ये इस कथा का संदेश है। तृतीया कथा अति संक्षिप्ता वर्तते। तूष्णीमेव सदा स्थेयम नोचेत भवति दुर्गति, चुप रहना चाहिए नहीं तो दुर्गति होगी। कस्यचिद राज्ञो मंत्री, किसी एक राजा, राजन शब्द राज्ञा था, यहां षष्ठी एक विभक्ति एक वचन, राज्ञः, किसी एक राजा का कोई एक मंत्री, अतितराम बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान था, आसीत, किंतु मंत्रिणः पिता महामूर्ख आसीत। वो मंत्री तो बुद्धिमान था, लेकिन मंत्री के जो पिता थे वो निपट बुद्धिमान नहीं थे, महामूर्ख थे। अथ एकदा, उस समय के साथ कभी एक बार, कैश्चित होना चाहिए, कैश्चित पिशुनै, कुछ पिशुन लोगों ने, माने जो चुगली करते हैं, जो जिसका हृदय साफ नहीं है, उन लोगों ने राज्ञः करणे कथितम, राजा के कान में कहा, प्रभो मंत्रिणः पिता जीवति, यस्य च पुत्र ईदृशः बुद्धिमान तद विषये किम कथयाम। ये जो मंत्री है इतने बुद्धिमान है, इनके पिता अभी भी जीवित है। जिस पिता का बेटा, यस्य च पुत्र ईदृशः बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान है, तद विषय किम, उसके पिता तो कितने बड़े बुद्धिमान होंगे, क्या कहे, क्योंकि उसके पिता निपट मूर्ख थे। और वो मंत्री, बाकी लोग जो पिशुन लोग थे, जो भलाई नहीं चाह रहे थे, दुष्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया कि मंत्री की चुगली कर दी, पिता को इसको लाएंगे, उसका अपमान होगा, इस तरह से वो चाहते थे। तो राजा तो तच्छ्रुत्वा, राजा ने ये सुनकर मंत्रिणम आहूय, अपने मंत्री को बुलाया, उक्तवान, और कहा, कथम मम सभायाम स्वपितरम नानयसी। अब पिता, पितृ शब्द का रूप हमने चलाया, पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितृन, तो स्वपितरम, अपने पिता को, न आनयसी, नहीं लाते हो, मम, मेरी सभा में, कथम, क्यों मेरी सभा में अपने पिता को नहीं लाते हो। तो उस मंत्री ने कहा, स उवाच महाराज नितांतम वृद्ध इति नानीतः, बहुत बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मैं कभी राजसभा में अपने पिता को नहीं लाया। राजा उवाच, राजा ने कहा, तथापि वारम एकम आनय, एक बार उसको अपने पिता को ले आओ, वारम एकम आनय। मंत्री तु तथेति कथयित्वा गृहम आगत्य पितरम उवाच, मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, तथा इति कथयित्वा, ठीक है महाराज, ऐसा कहकर, गृहम आगत्य, घर आकर, पितरम, पिता को, उवाच, कहा, भवता श्वो राजसभायाम गंतव्यम, आपको कल राजसभा में चलना है, किंतु लेकिन कोपि किमपि पृच्छेत, कोई कुछ भी पूछे,
भवता तु तूष्णीम स्थेयम, तूष्णीम में त्रि है, तू होना चाहिए, तूष्णीम स्थेयम, आपको चुप रहना है, कोई कुछ भी पूछे आपको मूक रहना है, मौन धारण करना है, कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बोलेंगे तो पोल खुल जाएगी। एवं शिक्षयित्वा, ऐसा सिखाकर अपने पिता को, तम उसको परेद्यु, दूसरे दिन तत्र नीतवान, उसको ले गया मंत्री। राजा तू तम अवलोक्य, राजा ने उसको देखकर बहुभी आदर वचनैः ही, बहुत आदर के साथ, क्योंकि मंत्री के पिता है, स्वागतम कृत्वा, उसका स्वागत सत्कार किया। पृष्ठवान, पूछा, अपि कुशली भवान, ये संस्कृत बोलचाल की संस्कृत में पूछते किसी को, हाउ आर यू, कैसे हैं, तो संस्कृत में पूछते हैं अपि कुशली भवान, आप ठीक ठाक तो है, कुशल है। अपि अव्यय है, वो इंटरोगेटिव टोन में पूछा जाता, अपि कुशली माने क्या आप कुशल हैं। किंतु स किमपि नोक्तवान, लेकिन मंत्री के पिता ने कुछ भी नहीं कहा। ततः खिन्नो, राजा ने पूछा और जवाब कुछ नहीं दिया तो खिन्न हो गया, गुस्से में आ गया राजा। मंत्रिणम उवाच, मंत्री को कहा, मंत्रिन मूर्खेण सह कथम व्यवहरणीयम। अब वो चूंकि राजा है तो मंत्री को ही पूछा, जो मूर्ख होता है, क्योंकि राजा ने पूछा और जवाब नहीं दिया तो मूर्ख ही माना जाएगा, तो मूर्ख के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये मंत्री को राजा ने पूछा। मंत्री उवाच, मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज तूष्णीम स्थेयम, चुप ही रहना अच्छा है मूर्खों के साथ। और पंडित अंबिका दत्त व्यास जी श्लोक लिख देते हैं नैतिक उपदेश के रूप में, विद्वत्सभा सुमूर्खेण विदुषा मूर्ख मंडले तूष्णीमेव सदा स्थेयम नोचित भवति दुर्गति। जो मूर्ख होता है उसको विद्वत सभा में चुप रहना चाहिए, और जो विद्वान है उसको मूर्ख मंडल में, मूर्ख की मंडली में चुप रहना चाहिए। तूष्णीमेव सदा स्थेयम, नहीं तो उपहास होगा, दुर्गति होगी। नो चेत भवति दुर्गति, नहीं तो दुर्गति होगी। और इसी उपदेश को, इसी बात को हमारे लोक कवि, कवि गंग इसी बात को लोक भाषा में कहते हैं, बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल को बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूर्ख में हासो। बुरो मूर्ख में हासो माने मूर्ख की मंडली में हंसना, यानी जो 4-6 बैठे हुए हो, जो कम अल्पज्ञ हो, उसमें कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा समझदार चला जाए और उनकी हाँ में हाँ अगर मिलाता है तो वो ठीक नहीं है, आदरवाचक नहीं है, दुर्गति करता है। बुरो प्रेम को पंथ, बुरो जंगल में बासो, बुरो नारी से नेह, बुरो मूर्ख में हासो। हे बुरी नार कुलच्छ सास घर बुरो जमाई, बुरी नार कुलच्छ सास घर बुरो जमाई, बुरी सूम की सेव बुरो भगिनी घर भाई। बुरो पेप पंपालनो और बुरो शुरन में भागनो। बुरो पेप सांप को पालना, बुरो पेप पंपालनो और बुरो शुरन में भागनो। जो शुरवीर जहां लड़ाई लड़ी हो और उसमें कोई पीठ दिखा दे तो वो अपमानजनक है। बुरा शब्द का कई कई अर्थ है इसमें। बुरो पेप पंपालनो और बुरो शुरन में भागनो। कवि गंग कहे सुनो शाह अकबर, एक सबसे बुरो मांगनो, एक सबसे बुरो मांगनो, एक सबसे बुरो मांगनो। मांगना सबसे बुरा है। और इसी बात को महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मां ब्रूहि दीनम वचः। जिस जिसको देखो उससे मांगो मत, चातक को बोलते हैं। तो इस तरह से महाकवियों ने जो अपनी बात कही उसी को हमारे लोक कवियों ने अपनी भाषा में वो बात कही है। ये सनातन सत्य, जो सनातन व्यवहार के योग्य चीज है, उसको महाकवियों ने अपनी अपनी भाषा में कहा है। पंडित अंबिका दत्त व्यास कहते हैं, विद्वत सभासु मूर्खेण
विदुषा मूर्ख मंडले तूष्णीमेव सदा स्थेयम नोचेत भवति दुर्गति। अगर विद्वान की सभा में मूर्ख चुप नहीं रहता है और मूर्ख की मंडली में विद्वान चुप नहीं रहते हैं तो चुप रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो उसकी दुर्गति होगी, अपमान होगा और अवमानना होगी। यहीं पर तृतीया एषा कथा पूर्णताम एति सांप्रतम संस्कृत संभाषणाभ्यासम कुर्मः तत्र केषांचन संस्कृत वाक्यानां पुनरावृत्ति माध्यमेन अभ्यासम कुर्मः। प्रथमं वाक्यं वर्तते सुंदरम करणीयम आसीत्। अच्छा करना चाहिए था, इट शुड हैव बीन डन वेल। सुंदरम करणीयम आसीत्। आवृत्ति है यदि इच्छति तर्हि स्वीकरोतु। इसका अभ्यास हम पहले कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो लीजिए, यू कैन हैव इट इफ यू सो डिजायर। तो उसको हम कहें यदि इच्छति तर्हि। यदि और तर्हि का प्रयोग हमने पहले किया है। यदि समयः अस्ति तर्हि कृपया आगच्छतु मया सह। इफ यू हैव टाइम प्लीज कम विथ मी। यदि आपके पास समय है मेरे साथ चलिए। नूतन नए वाक्य पुनः यथा भवान आदिशति तथा करोमि। आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यहां पर मैंने पहले भी एक टिप्पणी की है, आदिशति करोमि ये वर्तमान काल में है। हिंदी में हम करेंगे, आदेश करेंगे, वैसा ही करूंगा, ये भविष्य काल में है। या इंग्लिश में आई विल डू सो, आई विल डू एज पर योर इंस्ट्रक्शन। लेकिन वर्तमान सामीप्य, वर्तमान वद्वा, मैंने व्याकरण का सूत्र पाणिनि अष्टाध्याय का कहा था कि समीप वाला जो भविष्य है उसमें वर्तमान में भी प्रयोग कर सकते हैं, भविष्य काल में भी प्रयोग कर सकते हैं। यथा भवान आदिशति तथा करोमि या यथा भवान आदेक्षति तथा करिष्यामि, जैसा आप चाहे। देखता हूं क्या हो सकता है। लेट मी सी व्हाट इज पॉसिबल। पश्यामि, देखता हूं, पश्यामि। किम साध्यम। अब पश्यामि देखता हूं। अब यहां लोट का प्रयोग अगर हम करें या विधिलिंग का करें, पश्येयम, देखूं क्या हो सकता है। या पश्यामि, सरल बोलचाल की भाषा में सरलता का प्रयोग ज्यादा। हमारे एक मित्र हैं, विद्वान है, वो कहते हैं काठिन्य, सारल्य ये शब्द का प्रयोग करने के बजाय कठिनता, सरलता ऐसे शब्दों का बोलचाल की भाषा में प्रयोग करेंगे तो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि विद्वान लोग अपने नए नए शब्द काठिन्य और सारल्य इस तरह से प्रयोग करें कठिन शब्दों का, लेकिन सरल शब्दों का प्रयोग बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। पश्यामि, किम साध्यम, किम करणीयम, किम संभवम, किम शक्यम, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। लेट मी सी व्हाट इज पॉसिबल, देखता हूं क्या हो सकता है। जब वह आएगा तब मैं सूचित करूंगा। आई विल इन्फॉर्म हिम व्हेन ही कम्स। यदा स आगमिष्यति तदा सूचिष्यामि या तदा तम सूचिष्यामि। तो आगमिष्यति, सूचिष्यामि दोनों में भविष्य लिट लकार का प्रयोग। चुप रहना अच्छा है। इट इज बेटर टू कीप साइलेंस। अभी जैसे बात हुई, मौनमेव उचितम, एक चुप 100 सुख हिंदी में कहते हैं। मौनमेव उचितम, चुप रहना ही अच्छी बात है। और एक और मुहावरा है संस्कृत में, मौनम स्वीकृति लक्षणम। किसी को हम कुछ कहें और वो चुप रहे तो कहा जाता है कि इसने उस बात को स्वीकार कर लिया है। मौनम स्वीकृति लक्षणम ऐसा बोलते। इट इज बेटर टू कीप साइलेंस। उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। तद विषय अहम किमपि न वदामि या वक्ष्यामि। वर्तमान में या भविष्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। तद विषय, तस्य विषय, तस्या विषय, जैसा आप चाहे। अहम किमपि न वदामि, सोच कर ही बोलना चाहिए। वन शुड थिंक फर्स्ट एंड देन स्पीक। विचिन्त्य एव वक्तव्यम, चिंतयित्वा एव वक्तव्यम, विचिन्त्य एव वक्तव्यम, परिशील्य एव वक्तव्यम। सोच कर बोलना चाहिए, तब तो ठीक है। देन इट इज प्रॉपर। तर्हि समीचीनम, तर्हि सम्यक, तर्हि शोभनम, तर्हि भद्रम, तर्हि बाढ़म, इतने सारे प्रयोग हैं। मैंने पर्यायवाची शब्द कहे। तर्हि समीचीनम, उचितम, ऐसा हो तो कैसा, हाउ अबाउट दिस, एवं चेत कथम। मुझे जरा याद दिलाना, प्लीज रिमाइंड मी। माम स्मारयतु, कृपया माम स्मारयतु, कृपया माम किंचित स्मारयतु। इस तरह से इसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। आगे के वाक्य है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। आई नो हिम वेरी वेल। तम अहम सम्यक जानामि, तम अहम
भद्रतरम जानामि, तम अहम समुचिततया जानामि। इस तरह से अलग अलग सम्यक की जगह पर्यायवाची शब्द प्रयोग करेंगे। जानामि, अवगच्छामि कर सकते हैं। तभी मैंने कह दिया था ना, आई स्पोक ओनली एट दैट टाइम। तदानीं में उक्तवान खलु। अब जैसे ये खलु है, यहाँ आप नाम भी प्रयोग, जैसे अभी नामन शब्द के रूप हमने चलाए, तो नाम खलु यह अव्यय है और अपनी अभिव्यक्ति में एक खास अलंकारिता लाने के लिए, उसमें सुंदरता लाने के लिए प्रयोग करते हैं। खलु निश्चयार्थक भी होता है, संदेहात्मक भी होता है। तो तदानीं में उक्तवान खलु, आई सेड दैट टाइम, इस तरह से खलु का प्रयोग। तदानीं में उक्तवान, कथितवान। कब कहा? व्हेन डिड यू से? कदा उक्तवान भो। अब ये भो अभिव्यक्ति के लिए, अरे मैंने कब कहा? तो जैसे हम बोलचाल की भाषा में, हिंदी में या मातृभाषा में, अरे मैंने कहा नहीं। तो इस तरह से भो का प्रयोग खलु का, नाम का, ये बोलचाल की संस्कृत में हम यथेष्ट कर सकते हैं। कदा उक्तवान भो, व्हेन डिड यू से, कब कहा। इस तरह से हमने एतेषां वाक्यानाम अभ्यासं कृत्वा वयं सारल्येन प्रावीण्यम अधिगन्तुं शक्नुमः भाषित संस्कृते। अपि च संभाषण माध्यमेन आरंभे काश्चन त्रुटया भवन्ति, न काचित् चिंता, अभ्यासेन शनैः शनैः तासां त्रुटीनाम् अपाकरणमपि कर्तुं शक्यते। अतएव साशयं साग्रहं सोद्देश्यं सर्वैरपि सरलतया सरलेन संस्कृतेन भाषणीयम् इति अस्माकं सर्वेषां संस्कृतानुरागिणाम् आग्रहः। साम्प्रतं चतुर्थे प्रक्रमे वयं प्रविशामः। गीताभ्यासेन सह संस्कृत पठनं। श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकाः अत्र विश्लेषणीयाः, सम्यक्तया बोद्धव्याः, अनन्तरं सरल संस्कृततया अवगन्तव्या इति। श्लोकत्रयम् अस्माभिः पूर्वम् उपस्थापितं प्राक्तने व्याख्याने। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत इत्यादि। अर्जुन उवाच। इस तरह प्रकरण चल रहा था। 21वां, 22वां और 23वां श्लोक आज हम पूरा कर लें। हम इससे पहले जो व्याख्या कर चुके हैं, टिप्पणी दे चुके हैं। रणसमुद्य में पिछले व्याख्यान में हमने अंत में कहा था, टास्क ऑफ वॉर अंडरटेकन टुगेदर। रणसमुद्यम सामासिक पुल्लिंग शब्द है। रणस्य समुद्यमः, रणसमुद्यमः षष्ठी तत्पुरुष है। रण क्या है? रणस्य, रण माने वॉर, युद्ध। नपुंसक लिंग शब्द रणम होता है उसका, और उभय लिंग है, पुल्लिंग में भी नपुंसक रणम रणः दोनों प्रयोग होते हैं। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रणस्य। समुद्यमः कैसे बनेगा? सम उपसर्ग पूर्वक और दो उपसर्ग है। धातु यम है जो कि वादिगण में परस्मैपदी धातु है। यतते या इसी तरह से बनेगा। और यमते, यंते रूप चलेंगे। टू अंडरटेक टास्क टुगेदर माने कोई काम मिल के करना, यमते। तो सम और उत, समुद और समुद्यम पूरा रूप बनेगा त करके। तो तस्मात् पुल्लिंगी नाम समुद्यम, टास्क अंडरटेकन टुगेदर। उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में समुद्यमः, सम उत यम धातु से बनेगा, त प्रत्यय करके कृदंत का रूप। योद्धुम कैसे बनेगा? युद्ध धातु है, परस्मैपदी है, चतुर्थ गण में पठित है। टू फाइट, टू बैटल के अर्थ में आता है। उससे तुम प्रत्यय करके, या तुमन प्रत्यय हम बोलेंगे, तुमन प्रत्यय करके योद्धुम, कर तुम, गम तुम, हसी तुम, इस तरह से योद्धुम अव्यय बन जाएगा युद्धुम का, फॉर फाइटिंग। योत्स्यमान इज फ्यूचर पार्टिसिपल ऑफ वर्ब युद्ध। हैंस योत्स्यमाना, ये योत्स्यन्ते ते, दोज हु विल फाइट। इसमें शानच और क्षत्रि प्रत्यय होते हैं धातु से कृदंत में, और वो क्रिया सातत्य के अर्थ में होते हैं। लेकिन उसका काल कौन सा? वर्तमान में जो लगातार क्रिया करे, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस काल बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस भविष्य में करते रहेंगे, या पास्ट कंटिन्यूअस हम करते रहे, इस अर्थ में। तो वहां क्षत्रि शानच का प्रयोग होता है। शानच का प्रयोग और भविष्यद अर्थ में होगा तो योत्स्यमान बनेगा, और द्वितीय बहुवचन में योत्स्यमानान ये अर्थ आएगा। माने लड़ने वाले, या लड़ने को जो तैयार हुए हैं वो, लड़ने को तैयार लोग, इस अर्थ में योत्स्यमानान। अवेक्षे, अव उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु, आत्मनेपदी धातु है। ईक्षते, ईक्षिते, ईक्षन्ते, अव लगने से अवेक्षते, अवेक्षेते, अवेक्षन्ते रूप चलेगा। टू डिसर्न,
वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन में अवेक्षे, देखूं, मैं देखता हूं, इस अर्थ में। ये यत शब्द का हु या विच इस अर्थ में सर्वनाम शब्द है, प्रोनाउन, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। ये, के, एते, एतत् का एते बन जाएगा, वो दिस का सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अत्र समवेता, अत्र हियर, ये अव्यय है, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र, ये। समागताः, गम धातु परस्मैपदी वादिगण में पठित है, सम और आ उपसर्ग पूर्वक समागच्छति, समागताः, तो प्रत्यय करके टुगेदर, टू असेंबल, इस अर्थ में भूतकालवाचक विशेषण समागत, गैदर्ड या असेंबल्ड, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। धार्तराष्ट्रस्य, इस शब्द का हम पहले भी अर्थ कर चुके हैं, सन ऑफ धृतराष्ट्र, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, धार्तराष्ट्र बनेगा। तद्धित विशेषण कह सकते हैं पुल्लिंग में, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। धृतराष्ट्रस्य अयम इति धार्तराष्ट्रः, धृतराष्ट्रस्य। अब धृतराष्ट्र शब्द के पहले भी हम जैसे कह चुके हैं, समास है धृतम राष्ट्रम येन, या धृतः राष्ट्रेण यह स, ए, दोनों अर्थ में हम धृतराष्ट्र अर्थ पहले कर चुके हैं, इसलिए इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। धृतम, ध्री धातु वादिगण में उभयपदी है, और छठे गण में आत्मनेपदी है, और 10वें गण में उभयपदी है, टू बी मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड, तस्मात् भूतकालवाची, मेंटेन्ड और प्रिजर्व्ड, धृतम, धृता, इस अर्थ में हम लेंगे तृतीय विभक्ति एक वचन में। राष्ट्रेण धृतः स। दुर्बुद्धे, तो बुद्धि शब्द, दुर उपसर्ग, दुर्बुद्धि, वन विथ विशियस माइंड, सामासिक विशेषण हो गया। दुह बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुह दुष्टा, बुद्धि यस्य स, उपपद बहुव्रीहि हो गया। दुष्टा, दुष धातु से बनेगा, चतुर्थ गण में पठित परस्मैपदी धातु, जिसका अर्थ है टू फॉल, टू मेलाइन, उस भूतकालवाची विशेषण बन गया दुष्ट, और तीनों में बनेगा दुष्टा, दुष्टा, दुष्टम, इस तरह से। स्त्रीलिंग में दुष्टा होगा, फॉल्टेड और मेलाइंड, तस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन। बुद्धि, दुष्टा बुद्धि यस्य स, बुध धातु से बनेगा, परस्मैपदी है, वादिगण में पठित है, और चौथे गण में आत्मनेपदी है, टू नो अर्थ में, जानने के अर्थ में। बुद्ध्यति, नॉलेजेबल, इंटेलेक्ट, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। युद्धे समवेता, युद्ध धातु जो कि परस्मैपदी चतुर्थ गण में, टू फाइट, टू बैटल अर्थ में, नपुंसक लिंगवाची शब्द युद्ध, सप्तमी विभक्ति एक वचन में, युद्धे। प्रिय चिकीर्षवः, प्रियम कर्तुम इच्छति, प्रिय चिकीर्षु। तो यहां में एक सूत्र आप जैसे जानते होंगे, बहुत सरल है, वादयो धातव, ये सूत्र है, माने भू आदि जो गण में पठित धातु है, जो ध्वनियां, जो शब्द या जो भी है, उसको धातु संज्ञा होती है। और इसी तरह से सनाद्यंता धातवः, दोबारा धातु संज्ञा करते हैं कि जो सन, क्यंग, क्लिप, क्विप प्रत्यय होते हैं जिन धातुओं से विभिन्न अर्थों में, उनकी भी धातु संज्ञा होती है। इसलिए नाम धातु जो प्रकरण है वो भी, जैसे हम कहेंगे अयम बालकः कृष्णायते, ये बच्चा कृष्ण की तरह आचरण करता है, कृष्णमिव आचरति कृष्णायति। अयम छात्रः बलदेवायते, ये छात्र बलदेव की तरह आचरण करता है, या बलदेव की तरह इच्छा करता है, या बलदेव की तरह व्यवहार करता है। तो ये नाम धातु, माने जो नाम है, जो प्रातिपदिक है, जो संज्ञा, वही धातु बन गई। तो वो प्रत्येक कितने होंगे, वो प्रत्येक पठित है, सन है, क्यंग है, क्यप है, क्विप है, ये सारे प्रत्यय होते हैं अलग अलग अर्थ में। और फिर आनंदायते, वर्षायते, भूमायते, ऐसे नाम धातु के भी धातु रूप चलेंगे, नामों के भी। तो इसी तरह से प्रिय चिकीर्षु, कर्तुम इच्छु चिकीर्षु, ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, इस अर्थ में, जैसे जिज्ञासु, चिकीर्षु, जिगमीषु, इस तरह अर्थ जो होते हैं सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में, तो उसमें चिकीर्षु होता है, वन हु इज डिजायरस ऑफ डिराइविंग प्लेजर, प्रिय करने की इच्छा वाले। सामासिक विशेषण है, पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रियस्य चिकीर्षु, प्रिय चिकीर्षु, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। प्रियस्य कैसे बनेगा, प्रिय शब्द प्रिय धातु से, जो कि नवम गण में पठित है, उभयपदी है, टू प्लीज, उससे विधि अर्थ में विशेषण प्रिय बनेगा, नपुंसकलिंग,
लाइकेबल, व्हाट गिव्स प्लेजर, प्रिय, डियर जिसको हम बोलते हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन। चिकीर्षु कृष धातु से बनेगा, जो कि वादिगण में परस्मैपदी धातु है, टू ड्रॉ और टू डिराइव। इच्छार्थी विशेषण हो गया चिकीर्षु, डिजायरस ऑफ डिराइविंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। Some of the scholars comment that kartum ichu chikirshu, hence priya chikirshavah, meaning they who are eager to carry out the wishes. Very simple. और इसके बाद यहाँ हम इन तीनों श्लोकों को पूरा करें जिससे कि आगे के श्लोक हम ले सके। इस सुभाषित को हमको प्रोज में करना है अन्वय के साथ, तो कैसे करेंगे? अर्जुनः उवाच, अर्जुन सेड, हे अच्युत उभयोः सेनयोः मध्ये मे रथम तावत् स्थापय। ओह अच्युत, Almighty God, Krishna, you the steadfast one, please place my chariot in the middle of the two armies for so long as यावद अहम एतान अत्र अवस्थितान युद्ध कामान निरीक्षे। I shall see these warriors here. ये एते धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः समागता, who have assembled desirous of deriving pleasure in this battle of the vicious minded son of Dhritarashtra. यावदाम तान योत्स्यमानान अवेक्षे च, and for so long as I shall discern who are appropriate for me to be fighting against. कैसा मया अस्मिन् रण समुद्य में योद्धव्यम, with whom I should fight in this battle. मैं किसके साथ लड़ाई करूं? इस तरह से इसका छंद अनुष्टुप है, ये आप जानते हैं। और टिप्पणी कुछ है जिसमें कौन कौन से धातु साधित और तव्यत प्रत्यय के रूप है इसके बारे में किया। यूज ऑफ प्रीफिक्सेस नीर एंड आउ विद द वर्ब ईक्ष bring forth how the verb iksh implies in its meaning, not just seeing but making also a mental note. ईक्ष तो माने देखता है, अवेक्ष माने ध्यान से देखना कौन कौन है जिसके साथ मुझे लड़ाई करना है। इस प्रकार से योत्स्यमान और प्रिय चिकीर्षु की मैंने व्याख्या की। यहीं पर ये 3 श्लोक हम संपूर्ण करते हैं। आगे फिर हम एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत संजय उवाच करके लेंगे अगले व्याख्यान में। समय पूरा हो रहा है, आज का व्याख्यान हम यहीं पर पूरा करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर बलदेवानंद सागर को, जिनके माध्यम से एक बार फिर हमने अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली महसूस किया, क्योंकि आज इनके माध्यम से एक बार फिर हमने संस्कृत भाषा इसको जानने, इसको समझने और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की एक बार फिर से कोशिश की। तो मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आप हर बार की तरह हमें फिर से लिख भेजें इस लेक्चर के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा और आप सभी से हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।